बच्चों, एक बार फिर से फ्यूचर पॉइंट कोचिंग में आप लोगों का बहुत सा स्वागत है। आज हम आपके लिए 2021 का जो पेपर हो गया था, 2021 का जो पेपर हुआ था जिसमें बच्चे कुछ अपना कंटेंट जो है किए थे कि हम अपने जो है प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं है, तो उनको जो है सरकार ने एक मौका दिया था, तो उनके लिए पेपर करवाया गया था। तो उसी पेपर को हम यहाँ पर सॉल्व करवाने जा रहे हैं, जिसका कोड है 822HJ। ये कक्षा 10 का जो है मैथ का पेपर है। 2021 में जो पूछे गए प्रश्न हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करवाया जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला प्रश्न है आपका, यह समीकरण 3x² + 12x + c = 0 के मूल समान हो। ये कक्षा 10 का जो है पूछा गया 2021 का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि 3x² + 12x + c = 0 के मूल समान है। ध्यान दीजिएगा, मूल समान है। तो इस कंडीशंस में पूछा जा रहा है c का मान क्या होगा। तो आप लोगों को पढ़ाया गया होगा विविक्तिकर बताया गया होगा। जब मूल समान होते हैं तो वहां पर क्या होता है, b² - 4ac = 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, b² - 4ac = 0। श्रीधराचार्य का सूत्र जब आप लोग पढ़े होंगे, x = -b, ध्यान दीजिए लिख दे रहे हैं, जब श्रीधराचार्य का सूत्र पढ़े होंगे -b ± √b² - 4ac होल / 2a। ध्यान दीजिए, इस सूत्र का ये वाला जो भाग है, ये हम x का मान निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो जो ये वाला मान है, ये मान अलग से कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट है, जो आपका जो है विविक्तकर कहलाता है। क्या कहलाता है, विविक्तकर। तो ध्यान दीजिए, b² - 4ac = 0 होता है। 4ac = 0 होता है। ये कब होता है, जब मूल वास्तविक और समान होते हैं। जब मूल वास्तविक और समान होते हैं तो उस कंडीशन में b² - 4ac = 0 होता है। तो ध्यान दीजिए, इस पेपर में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 के प्रश्न पत्र में आया है। तो यहाँ से कह रहा है मूल समान है, तो हम इसकी तुलना कर लेते हैं। हल में हम इसकी तुलना कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम हल लिखेंगे और इसी तरीके से आप लोग पेपर में भी करिएगा। हल में हम चलते हैं, लिखेंगे द्विघात समीकरण ax² + bx प्लस, इसमें c आया हुआ है तो हम कैपिटल का इस्तेमाल कर लेते हैं, या c के स्थान पे k कर देते हैं। ax² + bx + k = 0 से तुलना करने पर तो ध्यान दीजिए, a बराबर क्या मिलेगा, x² का गुणांक a है, x² का गुणांक 3 है, तो a बराबर 3। x का गुणांक यहाँ पर b है, यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 12 है। यहाँ पे अचर पद हमारा k है, यहाँ पर अचर पद हमारा क्या है, c है। ये हमने तुलना कर लिया। अब यहाँ पर मूल समान है, लिखेंगे चूंकि मूल जो है ये समान है, तब हमारा फार्मूला कार्य करेगा। इसलिए b² - 4ac = 0 या b² = 4ac डायरेक्ट लिख दिए। तो c के स्थान पर यहाँ पर हमने k का चयन किया है। तो b² का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। तो 12 का स्क्वायर बराबर 4 × a का वैल्यू कितना आया है, 3 आया है, इंटू k का वैल्यू कितना है, c। तो यहाँ पे 12 × 12 कर लिए और 4 × 3 = 12c। तो 12 से 1 12 कट गया, तो c बराबर हमको कितना मिला, 12 मिला। c बराबर हमको कितना मिला, 12 मिला। ये जो है 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिए, इसी आधार पर क्वेश्चन हर वर्ष बनाए जाते हैं, बस केवल आंकिक मान बदल दिए जाते हैं। अब हम आपको जो है एक दूसरा क्वेश्चन लेकर दिखा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC में दिया है, त्रिभुज ABC में AB बराबर 5 सेमी, इसके बाद दिया गया है BC बराबर 12 सेमी, और दिया गया है AC बराबर 13 सेमी। तो पूछ रहा है कि इसमें कोण B क्या होगा। ध्यान दीजिएगा,
कोण बी को पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए बीच में क्या है आपका बी है, तो इसी कोण को पूछ रहा है। यह कोण इस तरीके से होगा, अभी बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए दो छोटी भुजाओं का वर्गों का योग जो है, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, ध्यान दीजिएगा हल में हम यहां पर देखेंगे कि AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ध्यान दीजिए AB का वर्ग 5 का वर्ग प्लस BC का वर्ग करेंगे तो 12 का वर्ग, 5 पचे 25 प्लस 12 ब्रह्म में 144, तो 125 प्लस 144 कितना हो जाएगा 169, और 169 किसका वर्ग है 13 का वर्ग है, तो 13 का वर्ग है अर्थात यहाँ पर क्या आ गया जो है AC का स्क्वायर आ गया। तो ये देखो हमको क्या दे दिया, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। तो ऐसा कौन सा कंडीशन होता है, ऐसा केवल समकोण त्रिभुज में होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए जो त्रिभुज ABC है वो कैसा त्रिभुज होगा, त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो इसमें पूछ रहा है कोण B कैसा होगा, तो कोण B आपका कितना होगा 90 डिग्री होगा। कोण B कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, खोल कर ना रखो नहीं तो सूख जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, यहाँ पे तीसरा वाला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके लिए आया है, तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए दिया गया है। आपका क्वेश्चन है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए, साइन 2a बराबर 2 साइन ए। तो यहां से हमसे a का मान पूछा गया है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, तो a का मान पूछ रहे हैं साइन 2a बराबर 2 साइन ए। तो आप लोगों को एक फार्मूला हल में यहां पर लिखेंगे हम, दिया है, क्या दिया है भैया, दिया है हमको साइन 2a बराबर, साइन 2a बराबर 2 साइन ए। तो साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कास ए। ये फार्मूला हमने लिख लिया और 2 साइन ए रहा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 साइन ए से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा कास ए। कास ए बराबर आपका क्या आ गया 1। अब कास ए बराबर 1 आ गया, हमसे कोण ए का मान पूछा जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जब एक तरफ केवल सरसंख्या बचे दूसरे तरफ मान हो, तो ऐसे कंडीशंस में हम देखते हैं ये कास के किस अंश का मान है, तो कास के किस अंश का मान 1 होता है, कास 0 अंश का मान 1 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कास ए बराबर कास 0, तो कास कास से कट जाएगा, ए बराबर क्या आ जाएगा 0 अंश, यानी कोण ए का जो मान होगा वो कितना होगा 0 अंश होगा। ये आपका तीसरा क्वेश्चन था, 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है सब, ये सब 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सभी वर्ग क्या होते हैं, समान होते हैं कि सर्वांगसम होते हैं कि एक तथा दो दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिए वर्ग जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, उनके चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये वर्ग के लिए हो गया। अगला क्वेश्चन है x अक्ष पर स्थित बिंदुओं 2,-5 तथा -2,9 से सम दूरस्थ हैं, बिंदु का निर्देशांक हो। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। कहा जा रहा है x अक्ष पर, x अक्ष पर कोई स्थित बिंदु है, स्थित बिंदु x अक्ष पर स्थित बिंदु स्थित बिंदुओं 2,-5 तथा -2,9 से सम दूरस्थ हैं, से सम दूरस्थ हैं, सम दूरस्थ हैं, सम दूरस्थ हैं, बिंदु का निर्देशांक होगा। सम दूरस्थ हैं तो बिंदु का निर्देशांक। ध्यान दीजिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत तेजी से यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। ये निर्देशांक यहाँ पर पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिए जब निर्देशांक पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, निर्देशांक इसमें कह रहा है कि
जो x अक्ष पर बिंदु है, तो ध्यान दीजिए अगर निर्देशांक की बात करें तो ये आपका x अक्ष होता है, ये आपका x अक्ष होता है और ये जो है y अक्ष होता है। तो कह रहा है x अक्ष पर कोई बिंदु है। जब x अक्ष पर कोई बिंदु होता है तो वहां पर x का निर्देशांक तो होता है लेकिन y का कोई निर्देशांक नहीं होता। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना वह बिंदु हल है में, यहाँ पर ध्यान दीजिए, माना x अक्ष पर वह बिंदु, x अक्ष पर वह बिंदु x, 0 है। x, 0 है क्योंकि x का वैल्यू होगा लेकिन y का कोई वैल्यू नहीं होगा क्योंकि वो x अक्ष पर है। तब प्रश्नानुसार यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है? प्रश्नानुसार कहा जा रहा है x, 0 तथा एक बिंदु ले लीजिए इसमें से 2, -5 के बीच की दूरी जो है वो बराबर है, किसके बराबर है? वो बराबर हो रहा है आपका x, 0 और -2, 9 के बीच की दूरी के, ध्यान दीजिए, के बीच की दूरी, तो इनकी दूरी के जो है क्या है वो बराबर है। तो ऐसे कंडीशंस में हम करते क्या है? ध्यान दीजिए, समदूरस्थ कर रहा था तो बीच में आ गया आपका समान का चिन्ह। तो अब यहाँ पर हम लोगों के पास अभी कल जो है पिछले वीडियो में जो है हमने आपको बताया था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो निर्देशांक होता है वह होता है d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये x1 माइनस x2 लिखो या x2 माइनस x1 लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है b माइनस a का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पर हम इन दोनों को मान लिए हैं x1 y1 के रूप में हो गए, तो ये लिखा जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0, फिर माइनस, सूत्र का माइनस आएगा लेकिन एक माइनस यहाँ पर दिया गया है तो ये प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर बराबर फिर आपका हो जाएगा x माइनस है तो फिर प्लस हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर रहा। अब ध्यान दीजिए x माइनस, अब देखो दोनों पक्षों में करड़ी लगा है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, करड़ी तो अपने आप हट जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब हम वर्ग कर देंगे तो करड़ी हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर 0 प्लस 5 का वर्ग अर्थात केवल 25, और यहाँ पर फिर बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा देख लीजिए, 0 में से 9 घटाएंगे तो माइनस 9 आएगा और उसका वर्ग कर देंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर कर लीजिए, इनको भी पक्षांतर कर लीजिए और वर्ग भी एक साथ कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा अर्थात 2 दूनी 4x आ जाएगा, और फिर यहाँ पर प्लस 25 रहा, और इस तरफ यहाँ पर देखिए x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 2 दूनी 4x हो जाएगा और प्लस 81 रहेगा। अब ध्यान दीजिए x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए माइनस 4x उस तरफ चला जाएगा, या जो है इस 4x को इस तरफ पक्षांतर कर लीजिए तो माइनस 8x हो जाएगा, और प्लस 25 उस तरफ जाएगा तो माइनस कर लीजिए, 11 में से 5 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा, और 7 बचेगा, 7 से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 8 सत्ते 56। तो यहाँ पर x बराबर हमको कितना मान मिला, -7 मिला। तो हमसे बिंदु पूछा गया था, तो x अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या है, तो वह बिंदु हमने मान लिया था x, 0 तो x का मान आ गया है, वह बिंदु -7, 0 है, वह बिंदु x -7, 0 है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन फिर से पूछे जा सकते हैं, वैल्यू बदल देगा फिर मान यही आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करने की प्रक्रिया तो यही रहेगी, सॉल्व करने की प्रक्रिया यही रहेगी। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और फिर से पूछे जा सकते हैं। अब हम ले चलते हैं आपको जो है 2021 के अगले क्वेश्चन की ओर। ये पिछले सत्र सब क्वेश्चन आए हैं, मॉडल पेपर है आपका, पिछले सत्र का ही पूरा पेपर है,
उसी को जो है सॉल्व किया जा रहा है। आप इसको ध्यान से देखिए और इसी के आधार पर फिर प्रश्न बनने वाले हैं इस बार। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है समीकरण x माइनस, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन है समीकरण x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए। ध्यान दीजिएगा इसमें कह रखा है कि इसको पूरा आप हल कीजिए, अर्थात x का मान आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना है, बड़े आराम से आप इसको हल कर सकते हैं। ध्यान दीजिए इसको हम लिख सकते हैं हल में हमको ये पॉइंट दिया गया है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0। तो इसको पक्षांतर कर लो तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। पक्षांतर कर दिए तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अर्थात x बराबर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये जो है जा करके अंडर रूट बनाएगा, इसके बाद आपका क्या बचेगा, प्लस माइनस क्या बच जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x बराबर 1 भी होगा और -1। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1 और 1 जो है x के जो है हल हैं। ये आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हुआ। ये विकल्पी टाइप के क्वेश्चंस थे, कई क्वेश्चंस थे। अब आपका अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहिएगा 2021 का क्वेश्चन चल रहा है। ध्यान दीजिएगा एक क्वेश्चन आपको बना है, कल पिछले वीडियो में भी हमने ऐसा क्वेश्चन आपको बता रखा था। दिया है tan 26 अंश अपान काट 64 अंश का मान। तो ध्यान दीजिए इसका मान कितना होगा, जो कल पिछले वीडियो को देखे होंगे उनको तो पता हो गया होगा कि इसका मान कितना होगा। ध्यान दीजिए इसका मान कितना होगा, दिया है आपको tan 26 अंश अपान काट 64 अंश। तो अब यहाँ पर देखिए 6 4 10, 6 2 8 1 9। हमने बताया था जब दो ही चीज दिखाई पड़े और उनको चेंज किया जा सके और कोणों का योगफल 90 अंश आ रहा तो एक को बदल दीजिए, एक को बदल करके आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो tan 26 अंश है तो यहाँ पे हमने लगा दिया tan 90 माइनस 64, 90 में से 64 घटाएंगे तो 26 ही आएगा। tan 26 को हमने थोड़ा सा उसका रूप बदल दिया है, बाकी कोई प्रोसेस हमने नहीं किया। अब यहां से हमने फार्मूला लगा दिया tan 90 माइनस थीटा फार्मूला होता है आपका काट थीटा। तो ये देखिए इसके स्थान पे आ जाएगा कितना, काट 64 अंश आ जाएगा। तो काट 64 बटे काट 64 ये कट जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। काट 64 से कट गया। तो ऐसे भी त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस जो है आपके लिए बड़े ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही खास है, ये भी खास था। अब अगला क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से देखिए। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं, क्वेश्चन है आपका, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4 संबंधे 9 के अनुपात में हैं, 4 संबंधे 9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए आप लोगों को एक फार्मूला याद होना चाहिए। मान लीजिए जैसे हमको जो है दो त्रिभुज दिए गए हैं, जो तब यहाँ पर दिया है दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जब ऐसा कंडीशंस दिया जाए तो मान लेते हैं, माना वो दो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR। मान लिया हमने ये दो त्रिभुज हैं,
ये दो त्रिभुज हैं जिनकी संगत भुजाओं का अनुपात ऐसा दिया गया है। अब क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ पर होता है ये जो अनुपात मिलता है, भुजाओं के अनुपात जो मिलते हैं इन्हीं का केवल वर्ग कर दिया जाता है, बाकी कुछ नहीं कर दिया जाता। क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है तो यहाँ पे हम संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग कर देंगे। तो ध्यान दीजिए, आपको क्या मिला है, 4 संबंधे 9 मिला है। संबंध का मतलब कितना होता है, बटे के रूप में लिया जाता है, तो इसका हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और 9 का वर्ग कितना होगा, 81 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 16:81। जब आपको समरूप त्रिभुजों के लिए दिया जाए और वहां पर संगत भुजाओं का अनुपात दिया गया हो, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जा रहा हो, तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका फार्मूला था। फार्मूला के आधार पर बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, हमने इसको हल कर लिया है। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य। ध्यान दीजिएगा, 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य जो है वो 45.6 किग्रा है। 45.6 किग्रा है। ध्यान दीजिएगा, समांतर माध्य जो दिया गया है 45.6 किग्रा है। उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भारों का योगफल। तो ध्यान दीजिए, इसके लिए आपको फार्मूला बताया जा चुका होगा, ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए होता क्या है, इसके लिए होता है समांतर माध्य या भार माध्य। यहाँ पर भारों का योगफल जो है हमसे पूछा गया है, तो भार माध्य जो हमको यहाँ पर बताना है। सपोज दैट समांतर माध्य के ही तरीके से होता है, x बार इज इक्वल टू होता है यहाँ पे सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n x i अपान जो है पूरा जो है वैल्यू n ले लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमको दिया है n जो नंबर्स है ये n का वैल्यू होता है, और फिर यहाँ पर जो ये वैल्यू दिया गया है ये समांतर माध्य कह रहा है, तो समांतर माध्य का मान हमको दिया है। तो कहने का मतलब 45.6। अब यही योगफल हमसे पूछ रहा है, इसी का मान पूछ रहा है। तो n इधर भाग है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। गुणा कितने का होगा भैया, 10 का होगा। और फिर आ जाएगा आपका सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n x i। तो यहाँ पर 10 का गुणा कर दिए तो ये हो गया 456। अब इसी चीज को हम शब्दों में लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, भारों का जो योगफल होगा वो कितना होगा, भारों का योगफल होगा 456 किग्रा। भारों का योगफल जो होगा वो कितना होगा, 456 किग्रा हो जाएगा। ये बड़ा ही सरल क्वेश्चन था, केवल एक फार्मूला आपको याद करने की जरूरत है। कभी x से लिखते हैं, कभी w से लिखते हैं, तो उससे आप गुमराह मत होइएगा। कुल मिला करके आपको बताना था समांतर माध्य, तो समांतर माध्य आपका निकल आया है। समांतर माध्य के माध्यम से भारों का योगफल निकल आया है, टोटल योगफल होता है ये। अब इस सिग्मा का मतलब जोड़ होता है। कितने पदों तक, 1 से n पदों तक। तो यहाँ पर हमारा n क्या था, 10, तो मतलब 1 से लेकर के 10 पदों तक का पूरा योगफल 456 किग्रा आ गया। अब आपका अगला क्वेश्चन बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन, और यह जो आपका पूछा जाएगा क्वेश्चन ये 4 नंबर तक का क्वेश्चन बनता है, जो अब हम बताने जा रहे हैं। अभी ये आपके 2 नंबर 1 नंबर के क्वेश्चंस थे। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं ये परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाएगा तो ऐसे क्वेश्चंस 4 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, और ऐसे क्वेश्चन ही बनाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है आपका समीकरण x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 के मूलों के व्युत्क्रम का योगफल, के मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहां से हमको जो है
पूरा मूल निकालना होगा, मूल निकालने के बाद उसके व्युत्क्रम को निकालना होगा और फिर उसका योगफल हमको बताना है। तो हल देखिए, हल में हम यहाँ पर क्या करेंगे, माना इस द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो अल्फा और बीटा हैं, तो यहाँ पर हमको जो है उनको अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो मूलों का योगफल क्या होता है -b/a और मूलों का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है c/a। तो ध्यान दीजिए उसके माध्यम से भी हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। और भी हमारे पास रास्ता है, और भी क्या रास्ता है, जैसे यहाँ पर देखिए 12 एकम 12, 12 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने पर 7 आए, तो 4 तिहाई 12, 4 3 7। यहां से हम मूलों को निकाल सकते हैं। मूल कहा जाए या शून्य कहा जाए एक ही बात होता है, ध्यान दीजिएगा, मूल कहा जाए चाहे शून्य कहा जाए, तो हम इसी विधि का यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि सरल होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, दिया है आपको द्विघात समीकरण, दिया है द्विघात समीकरण x² - 7x + 12 = 0। तो यहां पर हम इसका गुणनखंड करेंगे तो x² माइनस यहां पर फिर आपका हो जाएगा 4 तिया 12, 4 + 3 7 हो जाएगा, और फिर +12 = 0। तो x² - 4x - 3x + 12 = 0। यहां से हम x कॉमन कर लेंगे तो x - 4 बचेगा, यहां से -3 कॉमन करेंगे तो x - 4, और फिर x - 4 कॉमन कर लेंगे तो x - 3 = 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहां से हम अलग अलग गुणनखंड को 0 के बराबर लेंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। तो यही हमारे क्या है, मूल हैं, यही हमारे मूल हैं। तो हमसे कहा क्या गया है, मूलों के व्युत्क्रम का योगफल। तो प्रश्नानुसार ध्यान दीजिए, प्रश्नानुसार हम कर देते हैं इनको, ये मूल आ गए। अब कहा गया है मूलों के व्युत्क्रम, अर्थात 1/3 और 1/4 कर लिए। योगफल कह रहा है तो योगफल का मतलब प्लस। अब 1/3 और 1/4 का योगफल तो बड़ा आसान होता है, आप भी निकाल सकते हैं। तो 4 एकम 4 + 3 एकम 3 बटे 4 तिया 12, 4 3 7/12। तो मूलों के व्युत्क्रम का योगफल जो होगा वह 7/12 होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, बड़ा ही आसान क्वेश्चन, और आपको दे गया 4 नंबर। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए आप इनको जो है जरूर सॉल्व करिएगा। जो हम यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं, x के मान निकालते हैं, वो होते क्या हैं, वही मूल होते हैं, वही शून्य कहलाते हैं। और फिर उनका हम योगफल पूछ रहा था व्युत्क्रम करके, तो वैसा कर दिए और ये हमारा आंसर तैयार हो गया। ध्यान दीजिए, इसी टर्म में जो है हम आपको लेकर चलते हैं। एक क्वेश्चन जो है आपको दिया गया है, काश a बराबर करड़ी में 3/2, तो sin 2a का मान बताएं। तो sin 2a का मान बताएं। काश a बराबर करड़ी में 3/2 दे दिया है, तो sin 2a का मान बताइए। तो यहाँ पर देखिए, हम sin 2a का मान बताना है तो sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a × cos a, 2 sin a × cos a। तो cos a का तो मान मिला हुआ है, लेकिन sin का मान नहीं मिला है। तो हम लोगों के पास एक तो फार्मूला है sin a बराबर √1 - cos स्क्वायर a, चाहे इसका यूज कर लीजिए, चाहे जो है आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय में cos थीटा बराबर इतना दिया गया है तो लंब हो गया है, आधार हो गया है और कर्ण हो गया है, यहाँ से लंब निकाल लीजिए। या फिर हम एक मेथड लगाने जा रहे हैं, उसको आप देख लीजिए, इनमें से कोई भी प्रयोग करके आप इसका वैल्यू निकाल लीजिए। आपको प्रश्न में दे रखा है cos a बराबर करड़ी में 3/2, तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। तो sin a बराबर यहाँ पर हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं, चूंकि sin a बराबर फार्मूला होता है √1 - cos स्क्वायर a। तो यहाँ पर हमने फार्मूला लगा दिया 1 - cos a। cos a का वैल्यू करड़ी में 3/2 है, तो इसका वर्ग कर देंगे 3/4 हो जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 में से 3 घट जाएगा तो कितना आ गया आपका 1/4, अर्थात sin a बराबर आपको वैल्यू मिल गया है 1/2। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास पूरा वैल्यू उपलब्ध हो गया है, तो sin 2a का जो वैल्यू आना है वो हम लिख सकते हैं 2 sin a × cos a। 2 sin a × cos a, तो 2 sin a का वैल्यू 1/2 और cos a का वैल्यू कितना है, cos a का वैल्यू करड़ी में 3/2 है। तो ध्यान दीजिए, ये 2 से कट जाएगा, आंसर आपका हो गया करड़ी में 3/2। अभी इसके और से क्वेश्चन बाकी हैं जो आपको अगले पार्ट में मिलेंगे।